18th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है। यह हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर में आ चुके हैं। सबसे पहले हम इसके की पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। ये 8 अप्रैल 2010 को पार्लियामेंट से मंजूर और 19 अप्रैल 2010 को कानून बना। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या पार्लियामानी जमहूरियत भी कह सकते हैं कि बहाली के लिए इक़दाम किए गए। 17 अमेंडमेंट को ख़त्म किया जो सदारती इख्तियारात को मजबूत करती थी। सदर के इख्तियारात को कम किया और उन्हें वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट को मुंतकिल किया गया। वफाकी निज़ाम मजबूत करते हुए कई महकमे सूबों को दे दिए गए। MWFP का नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। आर्टिकल 6 बहाल करके किसी भी आमिर के लिए आइन तोड़ना गैर कानूनी बना दिया गया। तालीम, सेहत और माहौलियात जैसे शोबे सूबों के हवाले कर दिए गए। NFC अवार्ड में सूबों के हिस्से को बढ़ाया गया। NFC अवार्ड क्या है? NFC अवार्ड पाकिस्तान में मालियाती तकसीम का एक अहम निज़ाम है जो वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाता है। के बाद है सदर के असेंबली तहरीर करने के इख्तियार। आर्टिकल 58B2 को ख़त्म किया गया। अदलिया को मज़ीद आज़ाद बनाने के लिए जजों की तकर्रुरी के तरीक़ाकार में इस्लाहात की गई। बुनियादी हक़ूक़ को मजबूत किया गया जैसे तालीम का हक़, आर्टिकल 25A। नेक्स्ट है इम्पैक्ट्स ऑफ द 18th अमेंडमेंट, जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी रखता है और नेगेटिव भी। पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। क्योंकि इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल कर दिए गए, इसलिए जमहूरियत मजबूत हुई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तारी में इजाफा हुआ, सूबों को ज़्यादा इंतज़ामी इख्तियारात मिले। जुडिशल इंडिपेंडेंस, अदलिया मज़ीद आज़ाद हुई। जजों की तकर्रुरी में सियासी मुदाखलत कम हुई। स्ट्रॉन्गर फेडरलिज्म, अहम खिदमात जैसे सेहत और तालीम सूबों के दायरे इख्तियार में आई। इंक्रीज प्रोविंशियल रेवेन्यू, सूबों के माली वसाइल में इजाफा हुआ। तरक्याती मंसूबे बेहतर तरीके से चलाए जाने लगे। इसके बाद आता है चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज। सबसे पहला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। कुछ सूबे नई जिम्मेदारियों को मौसर तरीके से नहीं संभाल सके। फाइनेंशियल बर्डन्स ऑन प्रोविंसेस, सूबों के पास खुद माली वसाइल पैदा करने की महदूद सलाहियत है। इंटर प्रोविंशियल डिस्पैरिटीज, तरक्की की रफ्तार हर सूबे में यकसा नहीं रही, यानी एक सूबे में तरक्की के लिए काम हो रहा है लेकिन दूसरे सूबे में नहीं। और यहाँ हम बलूचिस्तान की हालात का मिसाल दे सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट्स वीकन रोल, कुछ लोग समझते हैं कि वफाक की गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई है, यानी वफाकी हुकूमत कमज़ोर हुई है। डिबेट ऑन रिवर्सल, कुछ सियासी जमातें और इदारे इस तरमीम पर नज़रसानी चाहते हैं। ये तीसरे कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। अब हम जानेंगे करंट सिचुएशन एंड डिबेट 2024 to 2025। अब कुछ हल्के 18वीं तरमीम में नज़रसानी या जुज़वी वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। सूबे इसकी मुखालफत कर रहे हैं और खुद मुख्तारी बरकरार रखने के हक में हैं। सेहत, तालीम और गवर्नेंस में नाक़िस इंतज़ामात के खदशात सामने आए हैं। NFC अवार्ड पर नज़रसानी की बात हो रही है ताकि सूबे वफाकी अखराजात पर ज़्यादा हिस्सा डालें। एक मुतवाज़न निज़ाम की ज़रूरत है जो वफाक और सूबों के दरमियान हमाहंगी को यकीनी बनाए। वे फॉरवर्ड फॉर द 18th अमेंडमेंट, आगे का लाए अमल क्या होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट आता है सूबाई हुकूमतों की सलाहियत बढ़ाना। सूबाई हुकूमतों को नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया जाए। शफाफ तर्ज़ हुक्मरानी होनी चाहिए, यानी करप्शन और नाक़िस कारकर्दगी के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएँ। तमाम सूबों में यकसा तरक्की के लिए पॉलिसी बनाई जाए। बैलेंस्ड फिस्कल फेडरलिज्म, NFC अवार्ड पर नज़रसानी की जाए। सूबों को अपने वसाइल बढ़ाने के लिए पॉलिसी दी जाए। वफाकी सूबाई माली ताउन, सूबे भी अब कौमी अखराजात में हिस्सा डालें। मसावी तरक्की, छोटे सूबों को ज़्यादा वसाइल देकर तरक्की में बराबरी लाई जाए। अवॉइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रोल बैक, आईनी इस्तेहकाम बरकरार रखना, यानी वापसी के बजाय बेहतरी पर तवज्जो दें। तरमीम को ख़त्म करने के बजाय इस्लाहात की जाए।
पार्लिमानी निगरानी होनी चाहिए, जमहूरी इदारों को मज़ीद मुस्तहकम किया जाए, कानूनी वजाहत होना चाहिए, आइनी शिकों में इब्हाम को दूर किया जाए। स्ट्रेंथनिंग नेशनल यूनिटी, कौमी इत्तेहाद को मजबूत बनाना चाहिए, वफाक सूबों के ताल्लुकात को बेहतर बनाना, मसाइल के हल के लिए मौसर निज़ाम मुतारिफ कराया जाए, सेहत, तालीम और मईशत में यकसा कौमी पॉलिसियाँ बनाई जाए, यानी सारे सूबों के लिए यकसा पॉलिसी होनी चाहिए। तमाम सूबों को यकसा तरक्की के मौके दिए जाए ताकि अभी जो बलूचिस्तान के हालात हैं इस तरह मज़ीद ना हो। पब्लिक अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल कंसेंसस, अवाम को 18वीं तरमीम की अहमियत और फ़वाइद से आगाह किया जाए, सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करके मसाइल हल किए जाएँ, इदारों को मज़ीद मजबूत करना चाहिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जैसे फॉर्म्स को मौसर बनाया जाए। अब हम अपने टॉपिक को इस पॉइंट से कंक्लूड करते हैं कि 18वीं तरमीम पाकिस्तान की जमहूरी तरक्की का एक अहम संग मील है, ताहम इसके मौसर नफाज के लिए इंतज़ामी इस्लाहात, माहौलियाती तवाज़ुन और वफाकी सूबाई ताउन की ज़रूरत है। इसे ख़त्म करने की बजाय बेहतरी पर तवज्जो देना पाकिस्तान के मजबूत मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है। वीडियो के लास्ट में उन मिनिस्ट्रीज़ के बारे में दिया गया है जो कि फेडरल लेवल से प्रोविंशियल लेवल में मुंतकिल किया गया। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं।